नेम इज़ उसामा एंड आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बहरीन में रहना है जो कि सऊदी अरब के साथ बिल्कुल कंट्री है और बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो आप उसमें कैसे रह सकते हैं। और मैं जब वहाँ पे था तो मुझे किस तरह की डिफ़िकल्टीज पेश आई और जो है वो ईज़ीएस्ट वे क्या है। जब आप यहाँ से बहरीन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फ़िक्र होती है अपने अपने खाने का, वहाँ पे फ़िक्र करना होता है, रहाइश का करना होता है। जो मर्द होते हैं जो कि मैन हैं वो तो बेड स्पेस को परचेज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक रूम मनामा जो है वो उनकी चीपेस्ट सिटी है जहाँ पे आपको सबसे सस्ते में सामान मिल जाता है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ों को परचेज़ करिए, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए और जो है वो आप वहाँ पे 1-2 मार्केट है जिधर सस्ती तरीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे 100 फिल्स में वहाँ पे फिल्स चलते हैं और बहरीनी दिनार होता है, क्योंकि जो वो 1 बहरीनी दिनार पाकिस्तान का 750 और उससे अब बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जब वहाँ पे पहुँचना है तो आपने वहाँ पे जो है वो सस्ता जो 1-2 मार्केट को जाके शॉपिंग करनी है, वहाँ पे जा कर के जो है वो आप ईज़िली किसी भी चीज़ को परचेज़ कर सकते हो और आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे सस्ती चीज़ें 100 फिल्स में होती हैं और महंगी से महंगी 2.2 में होती हैं, 2 दिनार 200 फिल्स में। तो आपने जब ये कर लेना है उसके बाद जो है वो वहाँ पे फूड जो है वो उसका आप मंथली उनको पेमेंट करते हैं। आप मनामा में अगर हैं तो वो आप 30 बीडी के 40 बीडी के अंदर अपना इजीली 30-35 बीडी के अंदर या 40 बीडी के अंदर आप मंथली फ़ूड ले लेते हैं। वो आपको 2 टाइम्स का फ़ूड प्रोवाइड करते हैं, सुबह के टाइम और सेकेंड टाइम आप पे डिपेंड करता है, आप एक ही टाइम उनसे दोनों पार्सल ले लीजिए और आप इसे इजीली खा सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के मेन्यू होते हैं, बीफ होता है, चिकन होता है, कभी दाल भी होती है, कभी अगर आपने 35-40 बीडी का परचेज़ किया तो उसमें दाल वगैरह नहीं होगी, उसमें जो है वो पुलाव होगा और राइस होंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, फ़िश होती है उसमें। तो आप वो इजीली जो है वो आप जो है ना वो परचेज़ करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो जो 25 बीडी वाला होता है उसमें दाल भी होती है, उसमें मिक्स वेजिटेबल्स भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप जो है 25 से 30 बीडी वाला जो है वो जो है वो परचेज़ करके भी खा सकते हैं फूड। फिर आपके रूम रेंट कभी आपको कोई 20 बीडी पे मिलेगा, उसमें 3 से 4 पीपल रह रहे होंगे। कुछ 30 बीडी में मिलते हैं, उसमें 3 से 4 पीपल रह रहे होते हैं। तो 35 बीडी में भी आपको बेड स्पेस वही हो वो आपको लोकेशन होती है कि आपके जो है वो एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ आपका बेड आ जाता है, जहाँ आप रहना अपना सोना कर लेते हैं। आपको वहाँ पे जाके जो है वो अपने लिए एक फ्रेम ख़रीदना पड़ता है बेड का और वो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। उनकी वेबसाइट expectorate.com होती है। फिर उसके बाद आप ZZZ के ऊपर ZZZ.com के ऊपर जा सकते हैं, ZZZ.com। फिर उसके बाद और भी काफ़ी वेबसाइट आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको फ्रेम मिल जाएगा। आपने वहाँ जाके मैट्रेस ख़रीदना होता है, आपने पिलो ख़रीदना होता है, तो वो आपने जो है वो ख़रीद कर जो है वो आपको सेकेंड हैंड पे मिल जाता है। वो किसी जगह पे आप जब बेड स्पेस के लिए जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और मैं सिर्फ अपना मैट्रेस यूज़ करना होता है। तो वो आप यूज़ करके जो इजीली जो है वहाँ पे अपने बेड स्पेस में रह सकते हैं। आपने वॉशरूम में जो आता है वो 3 से 4 अगर पीपल रह रहे हैं, अगर तो 35-40 बीडी में रह रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप होंगे और एक और आदमी होगा। तो वो जो है वो आपको ईज़िली जो है वहाँ पे आपका हाई आपकी हो जाएगी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाता है, उसी में एसी का और बाकी सारे भी आ जाते हैं। हर जगह रूम में एसी अवेलेबल होता है, विंडो एसी। आपने जो है वो किसी किस्म की बात या नहीं करनी, किसी किस्म की भी फजूल जो ओनर होता है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे इंडियंस ओनर होते हैं। और आप कोशिश करें कि आप बांग्लादेशी के साथ पाकिस्तानी बांग्लादेशी के साथ रहने से बचिए। और क्योंकि बांग्लादेशियों के जहनों में होता है कि पाकिस्तान की तरफ से हम पे जुल्म हुआ था, तो वो उस चीज़ को कवर करने के लिए जो है वो फिर आपसे डिफरेंटली जो है वो उनका नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत बुरा होता है। आप उनसे बचिए। वो आपको ज़ाहिर करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन बैक पे जो वो चल रही होती है गेम वो बुरी होती है।
जो कि मैंने तकरीबन 8 माह रहा हूँ, 5 माह रहा हूँ कि 8 माह रहा हूँ मैं बांग्लादेशी के साथ, 8 माह रहा हूँ। तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि वो मेरी जॉब भी चली गई और मैं यहाँ पर आ गया। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि बांग्लादेशी के साथ नहीं रहिए, इंडियन के साथ कोशिश करिए कि नहीं रहिए। और इंडियन के साथ नहीं रहिए। तो इंडियंस का ये होता है कि वो क्योंकि वो पाकिस्तान को वैसे ही अच्छा नहीं समझते हैं, तो इस वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे पाकिस्तानी के साथ रहिए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी बदनाम है, क्योंकि वो उनकी हरकतें ही कुछ लोगों की इस तरह हैं। लेकिन वहाँ पे बहरीनी बहुत अच्छे भी हैं, वो मोस्टली पाकिस्तानी भी होते हैं जो उनको नेशनलिटी मिली हुई। वहाँ पाकिस्तानी आर्मी भी है जो बहरीनी आर्मी में है। इसके अलावा जो है वो आर्मी भी बहरीन में जो है वो पाकिस्तान के लोग हैं, पुलिस में भी पाकिस्तान के लोग हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे पाकिस्तानी लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे मोस्टली बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियंस कर रहे हैं। जो ओनर्स हैं बड़े बड़े मॉल्स के, बड़े बड़े बिजनेसेस के, वो कौन है, वो इंडियंस हैं। और वहाँ पे हर किस्म की जो है वो आपको लोग नज़र आएंगे। और बस ये दो कैटेगरीज में मोस्टली फ़ाइट आती हैं। वहाँ पे आपको बहरीनी भी जो है वो मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे अमेरिकन्स मिलेंगे देखने को, और बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग होते हैं जो आपको वहाँ नज़र आते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप फ्रॉड से बचिए। जो मेन थिंग मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आपने किसी भी जगह पे विदाउट वीज़ा अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आपने वहाँ वर्क नहीं करना। LMRA जो है वहाँ की अथॉरिटी है, वो आपको वर्क नहीं करने देगी कि एक आवर या एक मिनट भी किसी दूसरी कंपनी में कि आप वहाँ पे उन्होंने आपको वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया, चाहे वो कहें कि हमने आपको ट्रायल देखना है, हम ये चाहते हैं कि आपको देखें कि आपको काम आता है कि नहीं आता। आपने उनसे कहना है कि ये रूल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आपको वापस यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। और आप किसी कंपनी में दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स के ख़िलाफ़ है। सो आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिधर भी काम करना है विद वीज़ा काम करना, उनसे कहिए कि आप पहले वीज़ा प्रोवाइड करें फिर हम काम करेंगे। वरना क्योंकि मैं एक जगह पर गया, मुझे उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रायल दे दीजिए कि हमें पता चले कि आपको काम आता है कि नहीं। तो मैंने उनको कहा अच्छा ये वर्क, मुझे कहा गया था कि आपने वर्क नहीं करना किसी भी दूसरी जगह पे विदाउट वीज़ा। तो उन्होंने मुझसे जब कहा कि हमें सिर्फ आपको अपना ट्रायल दे दीजिए, तो मैंने कहा ट्रायल वर्क से डिफरेंट होता है। तो मैंने उनको ट्रायल दिया, तो उन्होंने LMRA आ गई और उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहा कि मेरी गलती तो नहीं थी क्योंकि मैंने ट्रायल दिया रूल्स के मुताबिक, लेकिन वो जो सेकंड जिनकी कंपनी थी जिन्होंने ट्रायल लिया उनको 5,000 BD का उनको जो है वो पकड़ लिया गया कि आपने इतना पे करना है। अब वो 500 के 1000 BD जो है वो उन्होंने पे किया अभी, तो उनको इस चीज़ का नुकसान हुआ, उनको पेनल्टी LMRA ने डाली। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने मेरे लिए रन अवे कर दिया कि आप जो है वो वापस चले जाएँ। और मैं फिर यहाँ पर वापस आ गया, क्योंकि मेरी पिछली कंपनी की तरफ से मुझे वीज़ा कैंसिलेशन पे था। तो आपने ये गलती नहीं करनी जो गलतियाँ मैंने देखी हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह एहतियात से चलना है। अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी है और उसने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी सैलरी की बात आ जाती है। वहाँ पे आपको सैलरीज भी कभी कुछ कंपनी, जब मैं एक कंपनी का नाम लूँ जिसका नाम नेपट्यून है, वहाँ पे वो लेबर प्रोवाइड करती है जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनको। अब उनसे बचिए, क्योंकि वो सैलरीज नहीं देते हैं, मोस्टली वो सैलरीज नहीं देते। वो आपसे एक काम लेते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे डिश वॉशर स्टीवर्डिंग का काम, जो कि होटल्स में जाके सफाइयाँ करना, फिर उसके बाद बर्तन धोना सारी रात दिन, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम आपको भेजते हैं। और उसके बाद जा कर के जो है वो फिर आपको और भी बहुत सारे काम आपसे लेते हैं। आपने उनको केमिकल्स के अंदर यूज़ करना होता है, उन केमिकल से आपने उस जगह को साफ़ करना होता है। फिर और आपने अपने बड़े बड़े बर्तनों को 30-30 40-40 kg के भी होते हैं बीच में, उनको जो है वो अपने साइड पे लगाना होता है। तो एक पढ़े लिखे इंसान के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, जबकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे लिए जो थी वो इतनी मुश्किल थी ये चीज़, और ये मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये करना है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सैलरी भी पे नहीं की अभी तक, क्योंकि मेरी 120 BD बनता है जो कि 1 लाख प्लस है, और 1 लाख से नीचे नीचे थोड़ा सा 90-95,000 इतना है जो कि उन्होंने मुझे पे नहीं किया।
उनसे सारी रात खड़ा करवा के काम करवाते थे। वही कहते हैं कि हम आपको 3 टाइम का फूड प्रोवाइड करेंगे होटल के अंदर, जो कि झूठ है। 1 टाइम का फूड आपको दिया जाएगा, वो भी होटल वाले अपनी तरफ से देंगे, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। तो वो एक तो आपसे वीज़ा भी नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको, और आपसे काम लेंगे जो कि इलीगल है। और वहाँ से इस तरह की जगहों से आपने बचना है, क्योंकि वो फिर आपको पे भी नहीं करते। और पुलिस जो है वो उनके ख़िलाफ़ मैंने उनके केस करवा दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल हैं, तो इस वजह से वो हाथ में नहीं आ रहे। सो इसलिए आप इस तरह की चीज़ों से बचिए, क्योंकि पुलिस भी जो है वो मोस्टली सुना है कि बहरीनियों ही के साथ देती है। आप उनको कंप्लेन करवाएंगे, वो आपकी कंप्लेन लिख लेंगे, लेकिन उस पर अभी तक किसी किस्म का एक्शन, मैंने अभी तक काफ़ी कंप्लेंट्स करवा चुका हूँ पुलिस स्टेशन में। मेरा मोबाइल चोरी हुआ, मेरा CPR चोरी हुआ। CPR वहाँ जाके आपने बनवाना होता है अपना, क्योंकि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है सबसे। उसके बगैर आप ना हो किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अगर बीमार हो गए ना आप मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपने CPR बनवाना है वहाँ पे जाके। आपने जब CPR बनवाना है तो फिर ही आप किसी जगह पे जाके परचेजिंग कर सकते हैं, या कुछ भी आपने जो आपको रिक्वायर्ड है। तो किस वहाँ पे मोस्टली नेस्टो और जो है वो बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ पे आप जाके परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, 1-2 मार्केट सबसे बेस्ट है, और सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी है। वहाँ आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। सो चाहे वो खाने की हों, चाहे वो और किस्म की हों, मल्टीपल पे जाइए। अगर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, दूसरे 1-2 मार्केट जाइए, वहाँ से जाके जो है वो परचेज़ कर लीजिए। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल मैप पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा 1-2 मार्केट कहाँ पर है। फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आप फ्रॉड से बच गए, और आपने किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल गई आपको, और वहाँ पे आपने जॉब स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद आपने एक चीज़ से बचना है, जो कि है किसी को इंडियन कह देना, या किसी को पाकिस्तानी कह देना, या किसी को सलाम कर लेना, या किसी से इस तरह की बात कर लेना जो कि आपके रिलीजन बेस पे आ जाए। वो उस चीज़ को बड़ा बुरा समझते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले लेते हैं। या किसी को आपने किसी अफ्रीकन को ब्लैक कह देना, या इस तरह की कोई बात करने से बचिएगा, क्योंकि वो आपको कंपनी में पे टिकने नहीं देते। वहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है। आपने किसी की बात नहीं सुननी है, चाहे वो आपका सीनियर है या जूनियर है। बहुत कम लोग होंगे या मौजूद नहीं होते जो कि आपकी हेल्प इस तरह की करेंगे, जो आपको कहेंगे आप फ्रेंड हैं, हम आपके। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे, और हर इंसान वहाँ पे अपना कमाना आया हुआ होता है, तो आपने उससे बचना है कि आप किसी के यूज़ में आए, ठीक है। मोस्टली आपने इंडियन के अंडर काम नहीं करना, आपने पाकिस्तानी के अंडर काम नहीं करना, आपने बांग्लादेशी के तो बिल्कुल भी अंडर काम नहीं करना। आपने जो है वो कोशिश करिए जॉर्डन के पीपल से भी बचिए, सारे नहीं लेकिन कुछ होते हैं। तो आप उनसे बचिए, उनके अंडर आपने काम नहीं करना। इंडियंस आपको कभी भी सैलरी दे कम पूरी नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, जो बेसिक सैलरी होती है वो 110 होती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई हुई है हर पर्सन को, लेकिन वो आपको उतनी सैलरी नहीं देंगे, बल्कि उससे भी कम सैलरी देंगे। 110 हर पर्सन की जो है वो हक होता है, लेकिन वो बात यह है कि जो वहाँ पर सफाई करने वाला उसे भी 110 से अबव मिल रही होती है, लेकिन वो आपको उससे भी नीचे उससे भी कम सैलरी देंगे अगर आप इंडियन के पास जाएंगे काम करने, ठीक है। अगर आप वो चाहे इंडियन का मुसलमान हो या इंडिया का हिंदू हो, वो दोनों बराबर होते हैं, तो आप उन दोनों से बचिए। आप कहीं ये समझ के कि भाई मुसलमान हमारे भाई हैं, तो वो आप गलती ना करिए, जो कि गलती मैं कर चुका हुआ हूँ। वो आप ही को मारेंगे और आप ही के लिए नुकसानदेह है वो चीज़, और आपको पता नहीं चलने देंगे। इंडियंस की अथॉरिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसके अलावा अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ एक्शन कम लिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पर बदनाम है। तो आपने उनसे बचना है कि वो आपको पकड़े किसी भी किस्म के, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे होते हैं, और उनको छोटा सा नज़र आ जाए तो उसको बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। सो आपने इन चीज़ों से बचना है। आप पुलिस की हेल्प ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि उनसे अवॉइड करें, क्योंकि पुलिस भी जो है वो बहरीनी ही की मोस्टली मदद करती है। तो वो जो दूसरे कंट्री से आए होते हैं उनके लिए एक किस्म का आपका डिपोर्टिंग सिस्टम ही बन जाता है कि आपको पता नहीं चलता। तो आप अपनी वहाँ चोरियों से बचें, वहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। मेरी बाइसिकल्स 2 चोरी हो गई, मेरे जो है वो और भी काफ़ी चीज़ें चोरी हो गई। वहाँ पर बाइसिकल 10 से 15 BD के अंदर सेकंड हैंड, और 30, 35, 40 BD के अंदर फ़र्स्ट हैंड मिल जाती है। फ़र्स्ट हैंड परचेज़ करिएगा, सेकंड हैंड के बहुत सारे इशूज़ होते हैं।
सो आप वहाँ पे जाके मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे सस्ता मोबाइल ZTE ब्लेड समझा जाता है, और भी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं। आप वहाँ जाके पता करिए, 20, 25, 30 BD के अंदर आपको इजीली मोबाइल फ़ोन न्यू मिल जाएगा। फिर आपको सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन से बचिएगा, लेकिन वहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन अच्छी हालत में होते हैं। आप प्रॉपर डिटेल्स उनको दीजिए, अपना पासपोर्ट नंबर और बाकी सारी चीज़ें, तो आपने वो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। सो वहाँ पे मोस्टली पीपल अपना इन्वेस्ट करके पैसे जो है वो एंड में पाकिस्तानी हो गए, यहाँ से गए वहाँ पे और भी कितने उन वो मोस्टली सैलरीज जो है वो अपनी वेस्ट करते हैं लड़कियों के साथ। वहाँ पे सेक्स करने में जो है वो गलत है, जो हराम भी है समझा जाता है, और हराम है जो कि, तो वो गलत कामों में जो है वो वेस्ट करते हैं अपनी मनी को। तो आप उनसे बचिए, उनसे अवॉइड करिए उस तरह के पीपल से जो कि आपके लिए किसी किस्म की मुसीबत का बाइस बन जाए, क्योंकि वो हर वक्त किसी ताक में होते हैं कि आपसे किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जो कि हमारे लिए फ़ायदे की बात बने, या किसी ऐसी लड़की तक एक्सेसिव पोजीशन जो है वो ऑप्शन ओपन करे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हम उसके साथ जो है वो गलत काम कर सकें। मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी ये सब वहाँ पे इसी तरह के काम करते हैं। क्रिमिनल्स एक्ट जो थे वो बांग्लादेशी की साइड से बहुत आ रहे थे, तो उन्होंने बांग्लादेश के वीज़ास को बंद कर दिया। सो उसके बाद जो है वो आपने रेसिज्म से बचना है। वहाँ पे ये नहीं सोचना कि वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, या जिस मर्ज़ी कंट्री से है, अफ्रीका से है, या जो मर्ज़ी है। आपने जो है वो बचना है इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नुकसान के बाइस है। आपने बस काम से काम रखना है, किसी किस्म की पर्सनल डिटेल्स नहीं किसी से शेयर करनी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट्स बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें आप जाके जो है वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। वहाँ पे आपने बस अगर अपनी बस में जाना है तो वहाँ पे पैकेजेस होते हैं जिसमें 12 BD के अंदर आप फुल मंथ में आपको एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस कार्ड के अंदर 12 BD आपने फिल करवाना है। 500 फिल्स का जो है वो आपको कार्ड मिलेगा। 12 BD का आपको पैकेज कम्प्लीटली मिल जाएगा मंथ में। जो आप पूरे मंथ में जो है वो बस किसी भी वहाँ पे जो बहरीन की बसेज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उसमें वाईफाई भी होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो AC वाली बसेज़ होती हैं, आप इजीली उसमें आ जा सकते हैं जिधर भी आप जाना चाहें। उसके राउट के लिए आपने जो है वो उनकी बस की जो BHRin.bh के नाम से वेबसाइट है, आपने उसको विज़िट करना है। आप उस पर विज़िट करिए, उस पर तमाम राउट्स को अपनी लोकेशन डालिए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पे जाना है, तो वो आपको बता देंगे कि आगे से यही बस पे जो है वो आप इस बस पे आपने जाना है। तो आगे क्या होगा, आपने अगर वो भी समझ नहीं आई तो फिर आप उनके वेबसाइट behrinbus.bh से जो है वो उनका नंबर लीजिए। नंबर लेकर जो है वो आप जो है वो ईज़िली उनसे कॉन्टेक्ट करिए। उन्हें बताइए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, किस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं उसका नाम बताइए, और वो आपको बता देंगे कि ये बस नंबर जो है वो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। अगर आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, जो उनके बस स्टॉप है उस पर, वहाँ पे आपको नंबर लिखे हुए नज़र आएंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करिए वहाँ से और व्हाट्सएप के थ्रू, और जो है वो ईज़िली आप वहाँ पर वो आपको बता देंगे कि कौन से बस नंबर पर आपने बैठना है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रांसपोर्ट ये है कि आपको घर से वो बस वाला लेके जाएगा, और आपको छोटी छोटी वैन होती हैं उसमें जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे उसको अपने मंथली 20 BD मोस्टली यूज़ लेते हैं, कुछ 15 BD लेते हैं, 20 ही की बेसिकली मोस्टली लेते हैं। 20 BHD ले लेंगे आपसे, 25 BHD ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये 30 तक तो नहीं होता, 20-25 तक वो आपसे पैसे लेंगे और महीने के, क्योंकि आपको मंथली अलाउंस होगी। लेकिन 12 BD के अंदर आप बस के अंदर जा सकते हैं, और लेकिन बस वाला थोड़ा आपको बसेस चेंज करनी पड़ेगी। उसके आने का टाइम हर 25 मिनट के बाद एक न्यू बस आती है। अगर आपने एक बस स्किप कर दिया तो 25 मिनट्स और वेट करने पड़ेंगे, फिर दूसरी बस आएगी। ये सारा बहरीन में होता है, बस स्टॉप पे आपको वेट करना पड़ेगा। सो जो वैन है उसका ये नहीं होता कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपके पास हो आएंगे। लेकिन वैन वालों के पास ये होता है कि आपने 1 मिनट भी ऊपर लेट नहीं होना। वो करना वो ये कहेंगे कि हमारा 200 स्टाफ है और हमने उन सबको पिक करना है, तो आपके 1 मिनट की वजह से उन सबकी जॉब्स ख़तरे में आ गई हैं, तो वो सारा ब्लेम आप पर आएगा और वो आपको निकाल देंगे। जो कि मेरे साथ हुआ कि मैं वहाँ पे 1-2 मिनट लेट हो जाता था, तो वो मुझे कहते थे कि हमें आपको नहीं चाहिए, आप चले जाइए, हमें वो जो दूसरे पीपल हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं।
उनके मैसेजेस कॉल आ रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी वो इशू क्रिएट हो जाता है। और मोस्टली जब आप पाकिस्तानी हो तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। सो आप वहाँ से फ़िलिपीनी लोगों से, मर्दों से जो है वो मिलने से बचिए। वो लोग अच्छे आपके लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। आप उनकी लेडीज़ से मिलते हैं तो वो फिर वो जो है वो भी कहते हैं कि हमारी लेडीज़ से मिले हैं तो हम भी इनको ना छोड़ें, और हर जगह ऐसे ही है। सो वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत बहुत खूबसूरत होटल्स हैं। बहरीन का पानी बहुत खूबसूरत है, जिसका बहरीन के पानी का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि इसमें दो किस्म, समुंदर में दो कलर के वाटर हैं। वो पानी बहुत खूबसूरत है। आप समुंदर पे जा सकते हैं। वहाँ पे बहरीन बे के नाम से एक समुंदर है, वहाँ पे जाइए, वो फ्री है। इसके अलावा पेड भी हैं 5 BD। वहाँ पे आप 5 से 10 BD के अंदर किसी भी बोट के अंदर सफ़र कर सकते हैं। वो बहुत ईजी है, आराम से आप बोट में जाइए, वहाँ पे सैर करिए, आपको समुंदर की सैर करवाएंगे। ठीक है, आपने बोट वाले से कांटेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपने अपना वर्बल और नॉन वर्बल भी अगर दोनों अच्छे रखने हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। 1-2 मार्केट चाहिए, वहाँ से अच्छे से क्लोथ्स परचेज़ करिए। मेडिसिन के लिए आपके पास CPR होना ज़रूरी है। और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री हैं वहाँ पे। और अमेरिकन मिशन हॉस्पिटल जो है वो अमेरिकन्स का है। और वहाँ पे मनामा के अंदर जो है वो मोस्टली फेमस जो आपका समझा जाता है वो अल हिलाल हॉस्पिटल है। अल हिलाल हॉस्पिटल वहाँ का फेमस हॉस्पिटल है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जा कर के जो है वो आप मेडिकल अपॉइंटमेंट लीजिए। जब आपने यहाँ से जाना है तो वहाँ पर जाके सबसे पहले आपने अपना मेडिकल वहाँ से भी करवाना है। वहाँ से उन्होंने आपको वहाँ से फिट कर देते हैं। पाकिस्तान में जो है वो आपको फंसा लेते हैं, जो कि एक बुरी बात है। जो कि अभी मेरा 1 लाख प्लस लगा, जो उन्होंने मुझे मेरा ILT ज़्यादा आ रहा था तो वो उन्होंने मुझे फ़िट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह नहीं देखते। वहाँ पे उन्हें मालूम होता है कि ये चीज़ मैटर नहीं कर रही और इससे किसी किस्म का इशू नहीं है, तो वहाँ पे वो अनफिट नहीं करते। वहाँ पे हमेशा हर पर्सन को फ़िट किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये चीज़ें आपने नोटिस भी करनी है और बचना भी है इनसे। सो बस में लड़कियों की जगह अलग होती है, लड़कों की जगह अलग होती है। लड़कों को पीछे बैठना होता है। और इसके अलावा आपने जो है वो बस के कार्ड की जो फीलिंग होती है वो उनके मेन टर्मिनल से जो मनामा में वहाँ से भी होती है। या और जहाँ पे भी बस ड्राइवर, सबसे अच्छी बात है कि बस ड्राइवर को अगर आप कैश दे दीजिएगा, वो वहाँ पे बस में सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं और इसके अलावा कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपके पास कैश वहाँ पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप कैश कैसे निकलवा सकते हैं? आपने जाते साथ अपना बैंक अकाउंट बनवाना है। बैंक अकाउंट में आपकी जब सैलरीज आएंगी उसके बगैर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। वहाँ पे ईला और जो है वो बैंक ईजी है, वहाँ पे फ्री उनका अकाउंट बनता है और वो आपको ATM कार्ड आपका घर में प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके लिए आपने उनकी एप्लीकेशन से प्रोवाइड करना होता है। आपने ईला की बैंक एप्लीकेशन हो गए, और भी बहुत सारे बैंक हैं वहाँ पे जो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मैंने ईला बैंक का यूज़ किया तो वो अच्छा बैंक है, आप उसको यूज़ करिए। और जो है वो वहाँ पे उनके लिए एप्लीकेशन को क्रिएट करिए। उनकी एप्लीकेशन से जो है वो आप जो है वो उनका अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर नहीं हो रहा तो उनका जो मेन ऑफिस है वो इंटरनेट पे सर्च करिए, वो मनामा में है। वहाँ पे जा कर के जो है वो उनके वहाँ से उनसे जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा तो वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे आपका ATM कार्ड। आपका ATM कार्ड जब वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो आप इजीली जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं और आप कहीं पे भी विड्रॉ करवा सकते हैं किसी भी जगह से। मोस्टली हर प्लेस पे जो है वहाँ पे ATM मशीन होती हैं। वो ये नहीं होता कि आपको इतना चार्ज देंगे इतने चार्जेस। आप किसी भी ATM मशीन पे जाइए, वहाँ पे जाके जो है वो पिन वगैरह एंटर करिए, ATM के थ्रू जो है वो आप अपने कैश निकलवाइए। अगर आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ पे BFC के नाम से एक प्लेस है जो आप कहीं पे भी मौजूद हैं, तो वहाँ पे सर्च करिए नियरेस्ट BFC कहाँ पर है। उस शॉप पे जाइए BFC के, वहाँ पे जाके आपने उनको कैश प्रोवाइड करना है। वो भी सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। वो जब कैश एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपने उनको बैंक डिटेल्स बतानी है अगले पर्सन की, और वो जो है वो आपकी मनी ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी दूसरी कंट्री में। वहाँ पे आपके स्कैन टू पे की ऑप्शन होती है, तो आपने वहाँ पे बेनिफिट पे का यूज़ करना है। बेनिफिट पे का आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। वो BFC बेनिफिट पे की जो एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उससे अकाउंट क्रिएट करना है।
उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास आपका CPR होना ज़रूरी है, आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। सो आपने ये दो चीज़ें करनी हैं। वहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है कि आपको इंटरनेट को सिम प्रोवाइड की जाती है। जैन, STC, बेटेल्को, ये 3 कंपनीज़ हैं जो कि बहरीन में चलती हैं, जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। आपने उनकी सिम को परचेज़ करना होता है और उस सिम को परचेज़ करने के बाद आपको प्रीपेड और पोस्टपेड की ऑप्शन दी जाती है। प्रीपेड वो सिम्स होती हैं जो कि आप जिस पे आप कॉल्स भी कर सकते हैं। पोस्टपेड वो सिम्स होती हैं जो कि आप सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो वो ये होता है कि आपको 11 BD के अंदर फुल मंथ का इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। सबसे सस्ता और सबसे ईजीएस्ट वे है, आप किसी दूसरे वे पे भी ना जाइएगा। कुछ पीपल वहाँ पे जो है वो सिम्स परचेज़ करके 5 BD के अंदर आपको फुल मंथ का सिम पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे अगर बात करूँ तो मैंने एक शॉप थी जैन की, वहाँ से 10 BD के अंदर 2 मंथ्स का पैकेज मैंने परचेज़ किया था, जो कि कुछ 3 से 4 डेज़ के अंदर वो इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो गया था। वो सिम से इंटरनेट चलना बंद हो गया था और वो बंदा जो था वो वहाँ से गायब हो गया और उसने मुझसे बात कॉन्टेक्ट भी नहीं की, जो कि वो आता था थोड़ी देर के लिए लेकिन पता नहीं चलने देता था कि किस तरह से आया, और उसने फ्रॉड किया। और वो शॉप इतनी बड़ी जैन की थी, वो अभी जो है वो बेच रहे हैं। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, सो जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ पुलिस ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप STC में जाके कंप्लेन करिए कि वो इस तरह से उन्होंने किया है। तो वो आपने STC को कंप्लेन करनी होती है। वहाँ पे आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप जैन की कंपनी में जाइए, जैन की कंपनी में जाके अप्लाई करिए, STC में जाके अप्लाई करिए, बेटेल्को में अप्लाई करिए, और भी बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं वहाँ पे जाके अप्लाई करिए। और बहरीन जो है वो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि जिनका बहुत वर्कर बिहेवियर बहुत अच्छा है। वहाँ पे अरबिक मोस्टली पीपल को आती है, तो सो कोशिश करिए कि अरबिक थोड़ी सी सीखिए। सो जैसे आप मोस्टली वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा टफ़ नहीं है अरबिक, तो वो कुरान से मिलती जुलती नहीं होती। लेकिन जो आप बहरीन की अरबिक सीख लेंगे तो वो आप सऊदी अरब में भी बोल सकते हैं, उनको भी समझ आ जाएगी। सो रियल अरबिक जो है वो काफ़ी टफ़ होती है, और ये सारी चीज़ें हैं। सो आप इन चीज़ों से बचिए जो कि मैंने आपको बताई है, कि आपके लिए बाई से नुकसान है। वहाँ पे अपने टाइम में 1 मिनट भी लेट नहीं होना काम पर जाते हुए, वरना वो आपको फायर कर देंगे, कंपनी से निकाल देते हैं। अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, किसी किस्म की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वार्निंग से बचिए। फजूल किसी किस्म की पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर करने से बचिए, चाहे वो आपके जितने मर्ज़ी अच्छे रिश्तेदार बने, वो कहें कि हमें मालूम है आप भी दूसरी कंट्री से हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही है, वो आपके साथ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, मगर बात यह है कि बैकग्राउंड उन कंट्री वालों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और पाकिस्तान की कम। तो आप इस चीज़ों से बचिए कि जो है वो आपके लिए बाइस से नुकसान बने। सो आपने किसी किस्म की पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो वरना वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो आप ही का दोस्त होगा लेकिन वो आपको बैक से बैक पे आपकी बहुत दौर से हिट करता है और आपको आइडिया नहीं होता कि वो आप कहाँ पे गए। सो जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि वो लेडीज़ थी जिन्होंने मेरा नुकसान वहाँ पे किया, मोस्टली बांग्लादेशी थी। हिजाब भी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जो कि अगर वो गलत भी कर रही हो तो उसको सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि गलत है वो आपको पता नहीं चलने देते। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा वगैरह ये कुछ भी देख रहे हैं तो उससे वहाँ पे किसी के सामने डिस्प्ले होने से बचाइए, क्योंकि वहाँ पे ईसाई मोस्टली जो है वो अमेरिकन और फ़िलिपीनी जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो आपने जो है वो इस चीज़ से बचना है कि आप उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी या किसी भी होली थिंग का जो एक इस्लामिक है और जो है वो डिस्प्ले करने से बचें या सुनने से बचिए, कि वो आपके लिए इशू क्रिएट कर देंगे। आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और वहाँ पे वो अपने बारे में जो भी क्रिश्चियनिटी के हम जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें या जो भी, आपने चुप करके सुनते रहना है और उनसे किसी किस्म का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये उनकी चाल होती है कि वो आपको फंसाएं। कुछ नहीं उनसे बात करनी, सिर्फ चुपचाप जॉब पे जाइए, जॉब से वापस आइए, ठीक है। जो इस्लाम के मुतल्लिक़ अपनी बातें करनी है वो करिए, मस्जिदों में जाइए, नमाज़ पढ़िए, आराम से वापस आ जाइए। आपने ये नहीं समझना कि बहरीनी आपके दोस्त हैं,
आजकल, तो बहरीनी पाकिस्तानी को बहुत बुरा समझते हैं और बहुत अच्छा भी हैं, जो कि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा भी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो मोस्टली आपको बहरीनी पाकिस्तानी का फ्रेंड मिलेगा, जो कि फ्रेंड नहीं होते बेसिकली, वो काम से मतलब होता है हर इंसान को। तो आप ये सारी चीज़ें हैं जो अपने जो है वो गौर करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, खाना आपका हो जाता है, रिहाइश आपकी हो गई, बिजली का बिल वगैरह, इसके अलावा आपने परचेजिंग करनी है वो होगी, आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया, आपके पास कैश होना ज़रूरी है, वो आप जो वो एटीएम से निकलवा सकते हैं, तो आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है वो भी हो गया। फिर उसके बाद आपके पास रहाइश से लेके एक एक चीज़ होगी। वहाँ का सबसे एक्सपेंसिव एरिया जो फेयर है, जो फेयर में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो वहाँ पे भी जो है वो आप इजीली अगर आप रिच हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वन रूम का जो है वो रेंट ही 300 200 BD 250 BD 300 BD तक होता है, जो बड़ी बिल्डिंग्स में होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने नोटिस करनी है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं एक कंपनी में था जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी, जहां मुझे जॉब मिली, मुझे मेरे सीनियर्स ने पुश किया कि आप जाइए और जा कर के आपको अच्छी सैलरी पे जॉब मिली तो आप जाइए। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे पता है कि मेरे 3 मंथ से ज़्यादा मुझे उन्होंने नहीं देखना, क्योंकि आईटी कंपनीज़ का मोस्टली यही होता है कि वो जो है वो चेंजिंग हो जाती है। तो वैसे ही हुआ कि मुझे उन्होंने मेरा वीज़ा उन्होंने ट्रांसफ़र भी नहीं किया, जो कि गलत था। मैंने वो सन ऑफ किंग, जो वहाँ के किंग हैं, उनके बेटे की कंपनी थी, ब्रेव CF के नाम से। अब उन्होंने मुझे वीज़ा तो प्रोवाइड नहीं किया 3 मंथ तक, क्योंकि वो वहाँ के सबसे बड़े जो है वो वहाँ के रिच पर्सन हैं, तो उनके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया। मैंने 3 मंथ्स वहाँ पे काम किया, मेरा वीज़ा पिछली कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं हो सका, और फिर जो है वो मैं ट्रांसफ़रेबल ना होने की वजह से मेरा वीज़ा कैंसिल होना पड़ा। जब वीज़ा कैंसिलेशन होती है तो फिर आपको कंट्री वापस आना पड़ता है, जबकि न्यू रूल आ गया हुआ है कि आप वहीं से जो है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यू रूल्स पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है LMRA के। वो आपको बैक कंट्री पे भेज देंगे जैसे मैं आया हूँ, फिर आपका मेडिकल भी दोबारा से होगा और सारा प्रोसीजर दोबारा से होगा। तो कोशिश करिए कि जब भी किसी दूसरी कंपनी में जाना है, एक तो वहाँ पे 1 साल तक कम से कम काम करिए। 1 साल तक काम करने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है वो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलेंगी। अगर आपने 1 साल काम नहीं किया तो आपने सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती नहीं करिएगा, ठीक है, जो कि मैं कर चुका हूँ। तो मैं एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सका, और मेरी जो है वो वीज़ा के लिए जो है वो इशू क्रिएट हो गया। तो वो कंपनी ने मुझे जो है वो 3 मंथ देख के जो है वो बॉम्बिंग हुई, वहाँ पे बम वगैरह फेंके गए दोपहर में, जो कि ईरान की तरफ से फ़ाइट हुई थी। उस फाइट के बाद जो है वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो उनको जॉब से निकाला गया, जिसमें एक मैं भी था, क्योंकि बॉम्बिंग की वजह से वहाँ के हालात ख़राब हो गए। तो उन्होंने मुझे जब निकाला तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें जो वो मोर सीनियर पर्सन अब चाहिए है, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरी तारीफ़ की, उन्होंने मुझे कहा कि आप अब चाहिए और जाके किसी और कंपनी में अप्लाई करिए। उस वक्त इस कंडीशन इस तरह की थी बहरीन की कि वहाँ जॉब अवेलेबल नहीं थी, जो कि उन्होंने गलत किया। आप उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकते थे। रूल तो ये था कि आप 1 आवर 1 मिनट भी जो है वो बगैर वीज़ा के काम नहीं कर सकते, लेकिन वो क्योंकि सन ऑफ किंग की कंपनी थी तो इस वजह से वो आप उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वही आर्मी है, वही जो है वो सब कुछ है, क्योंकि वही जो सन ऑफ किंग हैं वो आर्मी में है, वही हैंडल कर रहे हैं आर्मीज़ को भी, वही सब कुछ जो है वो बहरीन का हैंडल कर रहे हैं। सो ये सारा प्रोसीजर हुआ जब मेरे साथ के उनकी तरफ से भी मुझे फ्रॉड का सामना करना पड़ा, तो फिर मुझे जो मैं यहाँ वापस आ गया। पाकिस्तान में आके तो यही हिसाब है कि आप जब तक पे नहीं करें तो वो आपको मेडिकल फिट करते नहीं हैं। तो आपने इससे बचना है कि आप एक तो पे ना करें और अपना LFT करवाइए, ALT करवाइए, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ये आपने किसी भी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल में जाके करवाइए, और जब जिगर की गर्मी आपकी सही हो जाए तो फिर जाके जो है वो आप अपना मेडिकल करवाइए, वरना आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठंडी चीज़ें खाइए, गर्म चीज़ों से अवॉइड करिए, किसी किस्म की बदपरहेज़ी ना करें, सबसे बड़ी गलती है। और एक दफ़ा अनफिट हो जाए तो 3 मंथ से 6 मंथ तक कुछ 3 मंथ्स के लिए आपको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ 6 मंथ के लिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ से बचिए। सो
जो है वो आप इन तरह के बातों से और इस तरह की चीज़ों से बचिए। अगर आप बाहर की कंट्री से आए हैं तो पाकिस्तानी आपको सबसे ज़्यादा लूटेंगे, और यहाँ पे जो है वो मोस्टली इसी तरह होता है कि वो देखते हैं कि बाहर से आया हुआ है, इसका बिहेवियर कैसा है, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप बाहर की कंट्री से आए हैं। सो ये सारी वो चीज़ें वहाँ से बची हैं। वहाँ पर नॉन वर्बल बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उनको कोई नेगेटिविटी नज़र आती है किसके, ये इंडियन को नज़र आएगी कि ये पाकिस्तान से है तो इसने वॉर के मतलब की बात की है या इस तरह की मतलब, या उसने उसी ने बात कर दी आगे से कि हमने वहाँ पर बॉम्ब रखा था या कुछ ऐसा। जैसे कि मेरे साथ एक कुलीग था तो उसने बोला कि हमने लाहौर पे बॉम्ब फेंका था, कि आपके रिलेटिव आपके फैमिली ठीक है। तो मुझे उस चीज़ पे बहुत बुरा लगा, और मैंने कहा कि मुझसे किस तरह किसने बात की है, इस तरह की बातें कुछ हसास हो तो फ़ौरन से जो है वो अपने सीनियर से डिस्कस करें और उन्हें, ताकि उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और किसी छोटी छोटी बातों पे जो है वो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेके जो है वो आपको जॉब से निकलवा देंगे। जॉब से निकलवाना सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको जो है वो आपको माइंड सेट इस तरह का कर देते हैं कि आप वहाँ पर जॉब पे जो है वो इजीली जॉब नहीं कर सकते, और आपके लिए मुश्किल इतनी पैदा हो जाती है कि आपका दिल करता है कि आप छोड़ के किसी दूसरी जॉब अच्छी जगह पर चले जाएँ, जो कि गलती होती है। वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करिए, वहाँ पे expectorate.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, वहीं से अप्लाई करिए, लिंक्डइन से अप्लाई करिए, इंडीड से अप्लाई करिए, और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं उससे बचिए, और कोशिश करिए कि इंडियन के साथ ना सोएं, उनके साथ ना रहें, क्योंकि वो ड्रिंकिंग करते हैं इंडियंस, वहाँ पे शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे गलत काम हैं जो वहाँ करते हैं, और गवर्नमेंट उनको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए। वहाँ पे शिया बहुत ज़्यादा है, तो आपने इस तरह की चीज़ों से जो हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ के वो लोग सही हैं और शिया गलत हैं, इस चीज़ के भी बचिए, उनको गलत ना समझिए, वरना आपके लिए मसला पड़ जाएगा। आपकी बॉडी में इतनी भी पावर नहीं छोड़ी जाती कि वो आप जहाँ पे जाके बाहर से फूड ही परचेज़ कर लें। इसे कहते हैं नॉन वर्बल बिहेवियर। वो आपको हर फैमिली से आपके कट आउट कर देंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आप चाहे वो बड़ी कंपनी ही की गलती क्यों ना हो, आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ केस कर देंगे और आप ही को फंसाया जाएगा, हालांकि गलती आपकी नहीं होगी, जो मेरे साथ हुआ। और मैं वहाँ से वापस आ गया यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वहाँ पे पाकिस्तानी ही जो है वो आपको मोस्टली जो है वो मसला पैदा करते हैं आपके लिए, कि उनके ऊपर किसी किस्म का इशू क्रिएट हो तो वो आपके लिए इशू क्रिएट करते हैं की कोशिश करते हैं, वो फिर कहते हैं कि सारे ही पाकिस्तानी एक जैसे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ जाननी हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर करिए, और ये जब आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरीन बहुत खूबसूरत कंट्री है, और आप वहाँ पर जाइए, एंजॉय करिए। वहाँ पे आप टैक्सी पे जा सकते हैं, टैक्सी वाले मीटर टैक्सीज़ होती हैं वहाँ पे। आप के जितने भी ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं उस लिहाज से आपको पे करना पड़ता है। मोस्टली 3 BD 4 BD 5 BD 6 BD इतना लगता है एक दफ़ा जाने में। तो टैक्सीज़ के लिए आपको रोड पे मोस्टली जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको रोकना पड़ता है टैक्सी को खुद, या किसी भी जगह पे जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हों, वहाँ टैक्सीज़ खड़ी हों, उनसे जाके पूछना पड़ता है। मोस्टली वहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज़ वाले होते हैं जो आपको कम चार्ज करते हैं। वो ये करते हैं कि जो है वो आपसे पैसे थोड़े लेते हैं और आपको अपना, जो कि इलीगल वर्क है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम पुलिस वगैरह पकड़ेगी तो हम कहेंगे कि हम अपने फ्रेंड को लेके जा रहे हैं साथ में। तो वो इस तरीके से जो है वो वहाँ बिजनेसेस कर रहे हैं। वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आप उन्हें कॉल करेंगे कि सर यहाँ से मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लीजिए, मैं वे लेट होने लगा हूँ मैं अपने वर्क के लिए, तो वो फ़ौरन से आपको वहाँ से पिक ड्रॉप कर लेंगे, बता देंगे इतने टाइम में हम आ रहे हैं, तो जो है वो आप रेडी रहिए। तो अपने उस टाइम पे जो है वो वेट नहीं करवाना उनको, फ़ौरन से जाइए, जा कर के जो है वो टैक्सी में बैठिए और टैक्सी वालों को पे करिए। और वहाँ पे पेमेंट बेनिफिट पे से होती हैं एप्लीकेशन से, या वहाँ पे आपके पास बैंक एप्लीकेशन इला है तो उससे भी हो जाती है। अगर आप उसमें आप अपने बेनिफिट नंबर डालेंगे तो उससे वो भी आपके जो है वो मनी ट्रांसफरेशन के लिए हो जाएगी। वहाँ पे आपने किसी चीज़ का फूड परचेज़ करना है बेनिफिट पे से, या ATM कार्ड से, या फिर जो है वो आपके बैंक एप्लीकेशन से। बैंक एप्लीकेशन से मोस्टली प्रेफर किया जाता है, उधर आपको IBAN डालना पड़ता है जो डिफ़िकल्ट होता है। बेनिफिट पे में ये होता है कि आपने सिर्फ स्कैन करना होता है, मोबाइल को इस तरह टैप करते हैं, उनके पास स्कैनर होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो मनी डिटेक्ट कर लेता है। तो यही दो वे हैं जो जिससे जो है वो मनी ट्रांसलेशन हो रही है। तो बेनिफिट पे ही को मोस्टली प्रेफर किया जाता है। अगर बेनिफिट पे है तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बेनिफिट पे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत शुक्रिया और इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।